हाँ जी बेटा, हुण आपां करन जा रहे हैं नैक्सट 6.2 एक्सरसाइज का 8th सम। स्टेटमेंट है यूजिंग थ्योरम 6.1। जिवें आपां 7 सम दे विच किहड़ी थ्योरम यूज़ करनी सी 6.1 ते इहदे च आपां किहड़ी थ्योरम यूज़ करनी है 6.2। 6.1 थ्योरम थेल्स ते 6.2 थ्योरम जिहड़ी है वो कन्वर्स ऑफ थेल्स है। ठीक है। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड। ये ਆਪਾਂ ਨੂੰ गिवन है कहते कि प्रूव दैट अगर की है लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स, अगर किसी दो साइड्स के मिड पॉइंट में आप ज्वाइन करके एक लाइन बनाने तो वो की होवे अ ट्रीएंगल इज़ पैरलर टू द थर्ड साइड, वो तीसरी साइड के की होवे पैरलर होवे। ये आपने की करना प्रूव करना। सामू स्टार्ट करने तो पहले मैं थोड़ा थोड़ा थ्योरम 6.2 बारे दस दिनी हाँ। बेटा देखो जी आप 6.1 थ्योरम की थेल्स थ्योरम की आपको की गिवन सीगा कि अगर एक ट्रीएंगल गिवन है तो वो पैरलर एक साइड गिवन है आपको। ठीक है। जी दो लाइन नूं किते भी किते दो पॉइंट्स से इंटरसैक्ट करती है, टच करती है उन्होंने, तो प्रूव करो कि अगर वो लाइन पैरलर आ तो की हुंदा है कि इन्हां दी जिहड़ी रेशो आ वो की हुंदी आ सेम हुंदी आ, यानी कि AD अपॉन DB इक्वल कि आंदा AE अपॉन EC दे। ठीक है। गिवन सीगा कि लाइन पैरलर होवे तां रेशो की आंदी आ सेम आंदी आ। हुण जिहड़ी थ्योरम 6.2 आ वो इहदा बिल्कुल कन्वर्स यानी इहदा बिल्कुल ओपोजिट है। उहदे च की गिवन है, उहदे च आपां नूं ये गिवन है कि आ जिहड़े दो पॉइंट्स आ ये की ने, अगर मतलब इन्हां दे मिड पॉइंट अगर आपां मतलब इन्हां दे थ्रू एक लाइन ड्रॉ करदे आ, ठीक है, अगर इन्हां दी रेशो जिहड़ी आ वो सेम हुंदी आ, अगर कोई भी एक लाइन असीं ड्रॉ कर दिंदे कितों भी ड्रॉ कर दिंदे चाहे वो मिड पॉइंट है चाहे कोई भी पॉइंट है ड्रॉ कर दिंदे तो अगर उन्हां दी रेशो जिहड़ी आ वो सेम आंदी है, मतलब अगर AD अपॉन DB इक्वल किहदे होवे AC अपॉन सॉरी इत्थे E लवांगे AE अपॉन EC दे, तद ये दोनों लाइनस की होणगियां पैरलर होणगियां। हुण इहदे विच आपां नूं पैरलर गिवन सीगी, आपां रेशो इक्वल प्रूफ कीती है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अगर रेशो सेम होवे तो लाइनस की ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ पैरलर, इस करके थेल्स का की है कन्वर्स है। तो इस थ्योरम ਨੂੰ ਆਪਾਂ यूज़ करके 8th सम ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ सॉल्व करांगे। हाँ जी बेटा, हुण ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ अकॉर्डिंगली डायग्राम ड्रॉ करते हैं कि ਆਪਾਂ ਨੂੰ गिवन की है फस्ट ऑफ ऑल तो एक ट्रीएंगल गिवन है, राइट। उस ट्रीएंगल ਨੂੰ ਆਪਾਂ नाम की दे ਦਿੰਨੇ ਆ ABC ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ गिवन है कि मिड पॉइंट दो साइड्स ਦੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ मिड पॉइंट की ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ D ਤੇ ਇਹਦਾ मिड पॉइंट की ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ E। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ 7 ਸਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦਾ ਮੰਨ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਗਿਵਨ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸੇ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਕੀ ਡਰਾ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਨਸ ਕੀ ਨੇ ਪੈਰਲਰ ਨੇ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਨਸ ਕੀ ਨੇ ਪੈਰਲਰ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗਿਵਨ ਆ गिवन फस्ट ऑफ ऑल तो ट्रीएंगल की गिवन है ABC, ट्रीएंगल ABC गिवन है और D एंड E, D ते E दो की ने पॉइंट्स ने, D एंड E आर पॉइंट्स ऑन साइड। D केड़ा पॉइंट है AB ते एंड E पॉइंट केड़ी साइड ते है AC ते। ते आपां नाल ही इत्थे मैंशन कर दिन्ने आ D एंड E आर मिड पॉइंट्स, उत्थे चाहे आपां मिड पॉइंट ऐड कर दिंदे ना, चलो मिड पॉइंट्स। अगर मिड पॉइंट नहीं तो दैट मीनस D मिड पॉइंट है किदा AB दा ते E मिड पॉइंट है किदा AC दा। अगर ये मिड पॉइंट है तो दैट मीनस की होगा AD इक्वल किदे होगा DB दे, राइट, बिकॉज D मिड पॉइंट है। तो दूसरी कंडीशन E मिड पॉइंट है किहड़ी लाइन दा AC दा, अगर ये मिड पॉइंट है तो AE इक्वल किदे होगा AC दे, राइट ना। इत्थे रीजन लिख सकते बिकॉज E इज़ अ मिड पॉइंट एंड बिकॉज D इज़ अ मिड पॉइंट। हुण आपां ने प्रूव की करना वा, टू प्रूव आपां ने यह करना कि जिहड़ी लाइन आपां ड्रॉ की है वो की होवे पैरलर होवे किहदे थर्ड साइड दे। हुण इन्हां दोनों साइडां दे की सीगे मिड पॉइंट ते बची वाली साइड ते जिहड़ी लाइन आपां ड्रॉ की वो कहंदे इहदे की होवे पैरलर होवे, यानी कि प्रूव करना आपां ने कि जिहड़ी DE आ वो पैरलर किहदे होवे BC दे। हुण ये BC दे पैरलर होवे आपां ने प्रूव करना, ठीक है। सो हुण यूज़ किहड़ी थ्योरम करन नूं क्या आपां नूं 6.2 ते मैं तुहानूं पहले दस चुकी हां 6.2 च सानूं गिवन हुंदा कि इन्हां दी रेशो की है सेम है, ये चीज़ गिवन है कि रेशो सेम है तो लाइनस की होणगियां पैरलर। दैट मीनस आपां यूज़ कर सकते हैं बाय यूजिंग थ्योरम 6.2। दैट मीनस आपां रेशो ले लीए कि लिखांगे आपां AD अपॉन DB, राइट। हुण AD अपॉन DB है अपने कोल, बट आपां पढ़ के चुके हैं कि जिहड़ा AD आ वो इक्वल किहदे आ DB दे आ। दैट मीनस आपां चाहे AD की जगह DB लिख लो चाहे DB की जगह की लिख लीए आपां AD, यानी कि आपां DB की जगह तो की लिख सकते हैं AD लिख सकते हैं फ्रॉम 1 के AD अपॉन की लिख लिया आपां ने DB, सॉरी ਇਹਦੀ जगह तो आपां ने लिखना सीगा AD,
तो इनू कैंसल करांगे की आ गया 1 आ गया, यानी कि पूरी रेशो जी कि इक्वल आ गई 1 दे, यानी कि एक साइड की रेशो जी कि इक्वल आ गई 1 दे। दैट मीनस आप कह सकते हैं कि AD ओवर DB जोड़ा आ वो वैल्यू की आ गई अपने को 1, इनू आप नंबर 3 ले लें। इस तरह दूसरी साइड की रेशो ले लें, दैट इज़ AE अपॉन EC। एक्चुअल जो इक्वल ने बट असी प्रूव करना इसलिए आप अलग अलग ले रहे हैं। AE इक्वल टू अपॉन EC। हुण AE की वैल्यू कि इक्वल है EC दे, दैट मीनस इतने भी आप EC की जगह पर की लिख सकते हैं, AE लिख सकते हैं। AE अपॉन की आ गया, AE कैंसल करांगे की आ गया साढ़े कोल 1। ये रेशो किहड़ी सी साढ़े कोल AE अपॉन EC। हुण ध्यान नाल देखा जाए AD ओवर DB भी किहदे इक्वल आ गया 1 दे, ते AE ओवर EC भी किहदे इक्वल आ गया 1 दे। अगर ये दोनों साइड सेम ने 3 ते 4 दोनों 1 1 है फ्रॉम 3 एंड 4, अगर ये दोनों इक्वल ने तो दैट मीनस AD ओवर DB किहदे इक्वल होगा AE अपॉन EC दे। तो हुण यही तो 6.2 थ्योरम कहती है कि अगर ये दोनों सेम ने तो दैट मीनस लाइनस की होणगियां पैरलर। दैट मीनस आप कह सकते हैं कि जिहड़ी BC आ वो पैरलर होगी किहदे DE दे। हैंस रिजल्ट इज़ प्रूव्ड। ठीक है बेटा।